तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो फाइटर एंड तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, फाइटर स्टार्टिंग में बताऊंगा एंड यहाँ पे तेरी बातों में उलझा जिया उसके बाद में। सबसे पहले मैं फाइटर को बताता हूँ। फाइटर को देखो रिलीज़ हुए पड़े 49 50 दिन 49 दिन हो चुके हैं एंड अब वो मूवी OTT पे आने को तैयार भी है। एंड देखो एक बात और है, सिनेमा घरों में अभी भी ना लगी हुई है, थिएटर ओनर ने अब भी लगाया हुआ है। अगर किसी थिएटर में मान के चलो 12 या 15 या 20 शोज़ लगे हुए हैं, मतलब उसके पास स्क्रीन है, चल रहे हैं, 20 भी होते हैं 22 भी होते हैं ज़्यादातर थिएटर्स में, तो भाई कम से कम 2 शोज़ तो अब भी वो फाइटर को दे रहा है। और देखो इतना बेवकूफ़ तो कोई होगा नहीं कि अगर 2 शोज़ भी दे रहा है तो उसमें बिल्कुल भी पब्लिक नहीं होगी। भाई पब्लिक है जब भी तो दे रहा है वो अपनी स्क्रीन्स, अपना बिजली का बिल, अपना मेंटेनेंस, अपनी सफाई का मेंटेनेंस, सीटें गंदी हो गई साफ़ करवाना, फिर वहाँ के लड़कों को सैलरी देना, कहाँ से निकाल। भाई पब्लिक आ रही है जब भी तो मूवी चल रही है ना। और इतनी बड़ी स्क्रीन पे मान के चलो भाई कितने का बिल बैठ जाएगा, आप सोच बिजली का कितना बैठ जाएगा। तो इस बात से तो साफ साफ अंदाज़ा लगा लो। अब उस जैसे हो अच्छे खासे होंगे, मान के चलो अगर फाइटर के पास 100 भी शोज़ यहाँ पे मिले हुए हैं, 100 शोज़ भी कम से कम मान के चलो, तो फिर भी भाई साहब अभी मूवी 1 से सवा लाख या 1.5 लाख रुपए के बीच में कलेक्शन आराम से मूवी कर रही है। अगर 100 शोज़ उसके पास हैं तो शोज़ का भी पता चल नहीं पा रहा। कम से कम मैं 100 शोज़ मान के चलता हूँ, 1-1.5 लाख रुपए भाई आराम से वो मूवी कर रही है। कम से कम 100 रुपये का टिकट तो होगा, कम से कम 100 रुपये का तो टिकट होगा, कम से कम इतना तो होगा। एंड यहाँ पे मैंने फिर भी 1.5 लाख रुपए बोल दिए। अब ऑक्यूपेंसी भी पता नहीं चल पा रही है। फिलहाल ये है कि देखो जितनी भी यहाँ पे मैंने एनालाइज़ किया है, मैंने एनालाइज़ करके आप लोगों को 100 शोज़ बताएं, जितना मुझसे देखा गया बुक माई शो पे जो ऐप है वहाँ पे मैंने देखा है। क्योंकि मुंबई और दिल्ली में तो ना के बराबर ही मान लो, और भी जितनी जगहों पर है, जैसे कि जितनी भी ऊपर मेन सिटीज़ होती है ना, उसमें तो ना के बराबर है। अंदर फिर मैं गया, जैसे कि अंदर कितनी सारी सिटीज़ होती हैं उनमें देखा मैंने, थोड़ा टाइम लगा, रात को देखा था, उसके हिसाब से मेरे को लग रहा है कि हाँ भाई 1 से 1.5 लाख रुपए आ रही है। अब चलते हैं और इसकी फाइनल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का इंतज़ार मैं कर रहा हूँ मेकर्स के पोस्टर का। मेकर्स का पोस्टर आएगा उसके बाद मैं बात ज़रूर करूँगा, हो सकता है OTT भी रिलीज से होने से पहले ही आ जाए। फिलहाल ट्रेड का जो है वो मैं आपको भाई 50 बार बता चुका हूँ और वही है और आप लोग खुद भी जाके ट्रेड पे देख ही सकते हो, इसलिए मैं ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करूँगा। सीधा लेके चलता हूँ तेरी बातों में उलझा जिया पे कि ये क्या काम कर रही है। देखो भाई कल इस मूवी ने लगभग जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की वो मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ। कल था इस मूवी को लगभग देखो 33वां दिन, आज है 34वां दिन। आज इस मूवी को 34 दिन हो चुके हैं। भाई यकीन नहीं हो रहा कि मैं जब हॉल पे देख के आता इस मूवी को तो वो 33 दिन पुरानी बात थी, मतलब 1 महीना पुरानी बात हो चुकी है, ऐसा लगता है अभी की बात है यार। तो भाई कल इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया दोस्तों, इंडिया से नेट कलेक्शन 19 लाख रुपए का। 19 लाख रुपए का इसने यहाँ पे अर्ली एस्टिमेट दे रहा है ट्रेड। एंड यहाँ पे आज जो ऑक्यूपेंसी जा रही है इसकी हो जा रही है मॉर्निंग की 8.53%, आफ्टरनून शोज़ 12.74%, इवनिंग शोज़ 13.90%। देखो अप्रोक्सीमेटली जिस हिसाब से शोज़ हैं उस हिसाब से यहाँ पे जो भीड़ अंदर है, मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि जो अभी इस टाइम पे शोज़ शैतान को मिले हुए हैं, उन शोज़ के हिसाब से थिएटर्स के अंदर जो ऑक्यूपेंसी आ रही है, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात, ठीक इस मूवी के पकड़ो तेरी बातों में उलझा जिया, इसके जो डेली के शोज़ हैं उस हिसाब से जो इसकी ऑक्यूपेंसी आ रही है दोनों की सेम टू सेम ही आ रही है। मतलब जिस तरीके से शैतान के शोज़ फैले हुए हैं उसमें जो पब्लिक जा रही है, ठीक उसी तरीके से इसमें भी उतनी ही पब्लिक जा रही है इसके शोज़ के हिसाब से। बस मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहता हूँ, अभी भी इस मूवी के अंदर जान है। मुंबई में 83 शोज़ हैं, दिल्ली में 153 शोज़ हैं। और देखो मैं 4 दिन से एक चीज़ देख रहा हूँ तेरी बातों में उलझा जिया के मुंबई में जो शोज़ हैं ना भाई उतने के उतने ही हैं, मतलब ना घटे ना बढ़े। दिल्ली में भी सेम उतना ही है। और लगभग अगर मैं गलत नहीं हूँ, मैं नीचे के शोज़ ज़्यादा देखता नहीं हूँ, ऊपर के ही देख रहा हूँ, नीचे के भी शोज़ ऐसे ही होंगे, ना घटेंगे ना बढ़ेंगे। इसका मतलब यह है कि इससे क्या होता है, इससे थिएटर ओनर को यहाँ पे एक ग्रिप मिलती है कि यार मूवी को आ रहा है कुछ ना कुछ। अगर 19-20 लाख रुपए दे के जा रही है, कम से कम हर थिएटर ऑनर ने अगर मूवी लगाई हुई है
तो लगभग लगभग भाई देखो 19-20 लाख रुपए अगर ये डेली का दे रही है तो लगभग लगभग थिएटर ओनर भी इससे 1-8 लाख रुपए ज़्यादातर तो कमा, भाई मल्टीप्लेक्स तो 1-2 लाख रुपए कमा ही रहूँगे जो सिंगल स्क्रीन पे ये मूवी हट चुकी है। ज़्यादातर ये भाई नेशनल चेन्स पे लगी हुई है, और नेशनल चेन्स में भी मान के चलो दिल्ली में इसके 153 शोज़ चल रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर एक थिएटर में लगभग लगभग 20 शोज़ चल रहे हैं तो उसने 1 या 2 दिए हुए हैं, यानी कि 100 दिल्ली में एक लगभग लगभग मान के चलो अगर एक थिएटर में 1 चल रहा है तो पूरी दिल्ली में भाई मान के चलो 150 थिएटर पे तो ये मूवी लगी हुई है। मतलब 150 मतलब क्या है, मल्टीप्लेक्स। सिंगल स्क्रीन पे बहुत कम चांस है, बहुत कम चांस जिस पे ये मिल पाएगी आप लोगों को। बाकी नेशनल चेन पे ये मूवी चल रही है। आज का प्रोडिक्शन जा रहा है लगभग लगभग 14 लाख रुपए का, 14 लाख रुपए का आज का जा रहा है, और इसका सुबह तक पहुँचते पहुँचते इतना ही बैठेगा, 15-16 नहीं, सीधा 19-20 ही जाएगा सुबह तक जो भी जाएगा इसका आज का वेडनेसडे का। बाकी ये है कि देखो वीकेंड आ रहा है, वीकेंड में योद्धा आ रही है, देखते हैं क्या हो पाता है, नहीं तो भाई मूवी तो चली रही है। तो फिलहाल दोस्तों अभी तक के लिए इतना ही। आप अपना नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप किसके फ़ैन हैं, शाहिद कपूर के या ऋतिक रोशन के। तो अभी तक के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।